जैसे कि सबको पता है, दिस क्लास इज फॉर टेक्निकल प्रिपरेशन ऑफ 15 डिफरेंट एग्जाम। यानी इसके बाद जो और आएगा, अभी तक जो आ चुका है नोटिफिकेशन, एसएससी जेई, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एससी, बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड यूपीएससी, यूपीएससी, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपीपीएससी एई, ओपीएससी, डब्ल्यूबीएमएससी, एमपी सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड जेई, जेएनके पीएससी एंड यूपीआरवीएनएल हो चुका है एग्जाम, एंड केआईओसीएल। तो ये जितना भी एग्जाम आपके सामने दिख रहा है, सारा एग्जाम का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है। ठीक है शुभम, सारा एग्जाम का प्रिपरेशन सेम है। लेट्स स्टार्ट। तो ये जितना भी एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, सबका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम रहेगा। ठीक है, सबका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम रहेगा। तो इसके कारण हमने ये क्लास शुरू करते हैं। बोला सर और ये जो बाकी क्लास है वो कहाँ से मिलेगा हमें? बाकी क्लास देखने के लिए आपको सबसे पहले बोला कि ये है स्प्रेडशीट। अच्छा, स्प्रेडशीट में पहले तो इसको बुकमार्क करें। बुकमार्क मतलब बहुत लोचा विषय नहीं है। आप यहाँ पे जो स्टार देख रहे हैं ना, उसमें क्लिक करके डन कर देना, वो बाय डिफॉल्ट खुद ही बुकमार्क हो जाएगा। जैसे ही बुकमार्क हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना है कि इस सीट में जैसे एसएससी जेई वाला, जिसमें लिखा है एसएससी जेई एपीएससी, उसमें है। अब यहाँ पे सारे चीज लिखा है कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या उसका यूआरएल है एंड क्या उसका नाम है। इसमें क्लिक करोगे तो क्लास खुलेगा। ऐसे क्लिक करोगे क्लास खुलेगा। ठीक है, उसमें नहीं तो ओपन लिखा होकर आएगा। ऐसे देखिए उसमें ओपन लिखा होकर आएगा, तो ओपन आप कर देना तो आपको खुल जाएगा क्लास। और ये सोम का लेक्चर है। जैसे 11:30 से 12:30 मेरा वहाँ पे क्लास था स्पेशल क्लास में, तो आपको यहाँ पे स्पेशल क्लास जैसे लिंक क्लिक करोगे डायरेक्टली स्पेशल क्लास खुल जाएगा। या अनअकैडमी का ऐप अगर नहीं है तो डाउनलोड करने बोलेगा, डाउनलोड करके आप इसमें चले जाओगे। तो ये आपका सीक्वेंस में चल रहा है कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारे क्लास हमारा सीक्वेंस में रहता है, सो दैट आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना पैदा हो। उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे मिलता है। आप जाके बोला सर जब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से मोस्टली खत्म ही हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, और फ्लूइड में इतना सारे क्वेश्चन है कि क्या बताऊं। जैसे अभी 8 तारीख का अभी मेरा क्लास है, 1 बजे से 2 बजे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका लिंक है, ये आपका कल मिलेंगे लिंक। तो इसमें जैसे क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली यहाँ से खुल जाएगा क्लास। तो इसमें ये जुगाड़ मंडल बना रखा है, नॉट ओनली फॉर एसएससी जेई, सब के लिए। बोला सर इसका स्प्रेडशीट का लिंक कहाँ से मिलेगा ना? इस स्प्रेडशीट का अगर आप लिंक चाहते हो तो उसके केस में मंडल के पास ये जुगाड़ है कि दिस इज द क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करने से मिलेगा। तो ये हमारा एक स्टैटिक क्यूआर कोड है। स्टैटिक क्यूआर कोड ऐसे बड़े होता है बट वो कभी चेंज नहीं होता है। ऐसे डायनामिक क्यूआर कोड भी है, ये आपका डायनामिक क्यूआर कोड है, इससे भी खुलेगा। तो इसलिए आपका स्टैटिक क्यूआर कोड है, इसको क्लिक करें एंड आपका पूरा स्प्रेडशीट खुल जाएगा। अब आपका सबसे खुशी का बात है, अनअकैडमी एक टॉप चीज लेके आए हैं, 20% ऑफर, 20% डिस्काउंट ऑफर है। तो जो ऑफर है, देखो अभी ऐसा स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन सबका खराब है, मेरा भी, तो इसलिए सबका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। तो इसलिए क्या होता है कि पैसा हमें मिनिमम से मिनिमम लेना है। इसके कारण जुगाड़ लगाया गया कि 20% डिस्काउंट दे दिया जाए। एंड इसका दूसरा एक कारण है, क्योंकि अभी देखोगे गेट एकेडमी एंड अनअकैडमी दोनों कंबाइंड हुआ है, तो दोनों का जो स्टूडेंट है वो अभी कंबाइंड होकर क्लास कर सकता है। एंड उसके साथ साथ ये हमारा 20% ऑफर का लाभ उठा सकता है। 20% जो ऑफर है उसका लाभ उठा सकता है, इसलिए आपको ये सारे मिल जाएगा। तो इसके 20% ऑफर लेने के लिए खुश रहो कोड यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद ये डिस्टेंस लर्निंग अगर प्रोग्राम लेना चाहते हो, जिसमें आपको मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस, ये सारे मिलता है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, प्रैक्टिस ऑनलाइन और स्टडी मटेरियल ऑफ हार्ड कॉपी, ये आपको मिलेगा। ये आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में खुश रहो कोड यूज़ करें। उसमें जो मैक्सिमम जिस टाइम में जो डिस्काउंट चलता है उसमें मिल जाएगा आपको। 6 मंथ से कम ही आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन आप ले ले। आइकॉनिक का टेस्ट सीरीज है, ये 1 तारीख से बैच शुरू हुआ है, एक आपका 8 से, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे लेक्चर यहाँ से मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको स्प्रेडशीट दिखा रहा था। अनअकैडमी खुश रहो एक कोड इस्तेमाल कर रहा है, करके आपको 0% इंटरेस्ट यूज़ कर रहा है। मतलब 0% मतलब है पैसा आज नहीं है, ये सबका स्थिति है, सबका। तो फिर क्या करें? बट गेट का तो 6 महीना है, वो तो पैसा कब तक आपका आएगा तब तक वेट नहीं करेगा ना। तो अनअकैडमी बोलता है कि आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, आप आज से ही सब्सक्रिप्शन ले लो और जब पैसा आएगा तब आपको देना है। लेकिन आपका 0% इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये लोन खुद अनअकैडमी आपको देता है।
बैंक का धक्का खाने का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अन अकेडमी देगा, वो भी 0% इंटरेस्ट में। ऐसा जुगाड़ भी ये लोगों ने किया है। तो इसलिए बहुत अच्छा मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। अब जाके हम बात कर रहे हैं जो कल हम लोगों ने जो ख़त्म किया था सर, क्या डायमेंशन एनालिसिस का मेरा लास्ट तक कल ख़त्म करने का बेहद इच्छा था, लेकिन लास्ट के तरफ कुछ क्वेश्चन है जो ख़त्म होते हुए भी हो नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसे ख़त्म होते हुए भी हो नहीं पा रहा था, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कौन सा क्वेश्चन तक हुआ था? हाँ, ये आई थिंक दिस वन वेलोसिटी का भी बात हो चुका था। दिस क्वेश्चन का सोच विचार करे एंड आंसर बताए। बोल रहा है कि ये 1 मीटर लॉन्ग मॉडल ऑफ ए शिप इज टोड एट ए स्पीड ऑफ 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखे यूनिट का, इन अ टोइंग टैंक। टू व्हाट स्पीड इज द शिप 64 मीटर लॉन्ग, डज दिस करस्पॉन्ड टू। अब सवाल यह है कि ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या मॉडल है? बोले सर हमारे पास रेनॉल्ड्स जो मॉडल लॉ है हम उससे कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ जो है उससे हम ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके केस में आपका जब ऐसे बात आ गया तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ को यूज करके हम ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि इसका कैसे जुगाड़ लगाए, किस तरह से इसका सुविधा करना होगा। इन पहले आप आंसर दो, तब मैं आपको आंसर देता हूं। पहले आप आंसर दो। लाइव चैट में कुछ बच्चे क्यों नहीं दिख रहे? एक मिनट, मेरा दूसरा अकाउंट से खोलना पड़ेगा। ये फ्री अकाउंट है, पेड वाला से खोलना पड़ेगा। आप दिख रहे हैं। नेक्स्ट लेवल सर आपने थैंक यू वेरी मच। जो भी तारीफ करे अच्छा लगता है, भगवान को भी तारीफ अच्छा लगता है। सनाउल बोल रहा है कैमरा सेटिंग में क्या गड़बड़ है भाई? मुझे तो ठीक ही दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन अभी पैसा जॉब के बाद, अच्छा वो कोई नहीं देता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना कि आप अभी पढ़ा दो, जॉब मिलने के बाद हम पैसा दे देंगे, कोई नहीं देता है। आज तक मुझे जिसका ऐसे नहीं कि तुम पहला स्टूडेंट हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को खुद पढ़ाया भी हूँ, खुद का पैसा दे के, खुद लोन लेके पैसा दिया हूँ, क्योंकि उसको लोन नहीं मिल सकता था। उसके बाद जब नौकरी मिल गया और भाग ही गया। तो इसके चक्कर में ऐसा जो सोच है ये आपका अच्छा लगा, आपका सोच अच्छा है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि ऐसा सोच से जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा सोच से जॉब मिल जाएगा, जॉब मिलने के बाद आप पैसा नहीं दोगे, फिर आपका बहाना मिल जाएगा कि इसके बाद दूंगा, उसके बाद दूंगा। इसके कारण जुगाड़ लगाया गया कि भाई पैसा आपको पहले देना है, बाद में पढ़ना है। ठीक है, पैसा आपको पहले देना है, बाद में पढ़ना है। आप बताओ इसमें क्या पूरा डूबा हुआ चीज है? आप इसमें बताओ क्या पूरा डूबा हुआ चीज है? किसी एक ने नहीं, ओजास पैसा कोई नहीं देता है। आपने कभी किसी को पैसा उधार दिए हो? आपने किसी को पैसा उधार दिया? ये तो छोड़ दो, नौकरी मिलने के बाद का बात ही छोड़ दो। जब भी पैसा, मतलब मुझे ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन मिला एंड मेरे साथ बहुत बार गलत हुआ, बहुत बार, जिसके बाद मैंने इस नतीजे में पहुंचा हूं कि पैसा एक बार आपने दे दिया तो वापस नहीं आता है। ठीक है, वो गया तो गया। तो किसी को भी पैसा उधार दो, मिलना बहुत मुश्किल है। अब बहाना शुरू हो जाएगा।
एक बार पैसा लेके चला गया, जैसे लेके गया उसके बाद से बहाना शुरू हो जाएगा, इसके बाद उसके बाद ये हो गया वो हो गया, यहाँ से दूंगा वहाँ से दूंगा। मेरा जितना जितना को पैसा दिया हूँ 99% गया, 1% दे के गया। तो इसके कारण आपको ये देखिए, दिस इज लाइफ लेसन। इसलिए बोला जाता है कि पैसा अगर आपको देना है, जो इसने बोलता है अगर पैसा आप उधार देते हो तब भी आपका रिश्ता खत्म होगा, और पैसा उधार नहीं देते हो तब भी रिश्ता खत्म होगा। ठीक है, तो इसके कारण पैसा उधार देते हो तब भी रिश्ता खत्म ही होगा। इसलिए जहां भी उधार का बात है वहां पे नहीं होता है। इसलिए जो बोल रहे हैं ना, पढ़ने के बाद पैसा दूंगा, मैंने बहुत लोगों को ऐसे काम भी किया हूं। मैंने करने के बाद करोड़ों रुपया में कमा भी रहा है पैसा, फिर भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिंपल सा बात है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि आप भी जैसे पैसा उधार दोगे, आप भी जिंदगी में बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तब पैसा उधार दोगे, और उधार देने के बाद आपको उम्मीद ना करें कि वो पैसा वापस आएगा। जो उम्मीद करेगा फिर आपका रिश्ता खत्म होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि पैसा रिटर्न कभी नहीं मिलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, वो रिटर्न कर लेता है। ठीक है, वो रिटर्न कर लेता है, उसको पैसा देंगे, वो पैसा देंगे तो रिटर्न कर लेंगे वो। टू व्हाट स्पीड ऑफ द शिप 64। देखो बेटा, आपको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा मॉडल लॉ से होगा। सर अगर सबमरीन होता तो डूबा हुआ चीज होता तो उसमें रेनॉल्ड्स लॉ होता, लेकिन ये आपका ऊपर में सरफेस में फ्लोट करेगा तो इसमें फ्रूड मॉडल लॉ लगेगा। इसमें मॉडल का, तो मॉडल का जो फ्रूड नंबर है, फ्रूड नंबर ऑफ मॉडल एंड फ्रूड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ये दोनों सेम हो जाएगा। फ्रूड नंबर ऑफ मॉडल एंड फ्रूड नंबर जो प्रोटोटाइप है, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो आप बताइए फ्रूड नंबर का क्या वैल्यू क्या था सर? v डिवाइड बाय रूट ओवर एल इंटू जी। तो v डिवाइड बाय रूट ओवर एल इंटू जी ऑफ मॉडल, दैट इज v डिवाइड बाय रूट ओवर एल इंटू जी ऑफ प्रोटोटाइप, ये दोनों बराबर हो जाएगा। सर जी एक ही पॉइंट का है, एक ही लोकेशन का है, वो तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, जी का बात तो आप छोड़ ही दीजिए। आप बताइए v ऑफ मॉडल कितना है? और सर 81 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं उसको मीटर कर दीजिए, उसको मीटर कर दीजिए। तो मीटर करने से क्या मिला? ये आपका मिल जाएगा 0.81। भाई वो सेंटीमीटर पर सेकंड है तो मैंने उसको मीटर पर सेकंड कर दिया। ये वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाय रूट ओवर एल ऑफ मॉडल, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड रूट ओवर एल ऑफ प्रोटोटाइप। लेकिन सवाल यह है कि इसका 1 मीटर लंबाई था, तो ये जो एल मॉडल है वो आपका 1 मीटर हो जाएगा। तो एल ऑफ मॉडल को आपने करिए 1 मीटर, तो इसका मतलब सर आपका 0.81 डिवाइड बाई रूट ओवर 1, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड 0. रूट ओवर एल ऑफ प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप है 64 मीटर है, आपका रूट ऑफ प्रोटोटाइप है 64 मीटर है, तो आपका 8 आ जाएगा। तब जगह पता चला जो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप है दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 0.81। तो आप बोलो बताओ कैसे हम इसका हिसाब करें? देखो हिसाब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे। भाई 8 इंटू 8 कितना होता है? 0.64 के 0.64 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस विल बी द आंसर। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो करके देखो, ये आएगा आपका 6.84, बट उतना एग्जैक्ट तो हम कभी नहीं करता है। तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा सर 8 इंटू 0.81 आएगा तो 0.64 के आसपास आएगा, 6.4 के आसपास आएगा। तो 6.4 मतलब दिस इज द आंसर। क्या खोपड़ा में घुसा बात? पहले बताओ जसलेंद्र, आपको पता कैसे चला ये फ्रूड मॉडल ऐसा होगा? पहले ये बता दो, आपको पता कैसे चला फ्रूड मॉडल लॉस? जो ये पता कर लिया कि फ्रूड मॉडल लॉस होगा, तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक बार आपको पता चलेगा फ्रूड मॉडल, भाई तुम्हारा पूरा सबमरीन होता तो डूब गया होता, तब जाके रेनॉल्ड्स लॉस होता। जो सबमरीन है वो डूबा हुआ होता है, तो डूबा हुआ होता है तो उसके चारों तरफ ऐसे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, तो रेनॉल्ड्स लॉस होगा। सबमरीन डूबा होता है उसका रेनॉल्ड्स लॉस होगा, क्योंकि पूरा डूबा होना चाहिए, और ये पूरा तो डूबा नहीं, यहां पर तो पूरा डूबा नहीं। ये पूरा जब नहीं डूब रहा है, इसका मतलब है ये आपका किस में जाएगा? फ्रूड मॉडल लॉ से जाएगा। इसके कारण हमें फ्रूड लॉ से यूज करना पड़ा। अब मैंने बोला हूं कि मंडल जो बताते हैं क्वेश्चन तो वही आया है, आता है, आएगा। तो ये हमारा मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन
एंड आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है दोनों सेम है, दोनों सेम है विदाउट चेंजिंग द डेटा ऑल्सो, तो इसके कारण दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसके केस में मंडल का ये वाला क्वेश्चन भी ठीक हुआ। नेक्स्ट आता है अ मॉडल ऑफ ए टॉर्पेडो। कौन सा पेडो, कौन सा पेडो, टॉर्पेडो। जो मॉडल ऑफ ए टॉर्पेडो, जो आपका टॉर्पेडो है, इज टेस्टेड इन अ टोइंग टैंक एट ए वेलोसिटी ऑफ दिस, द प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू एट एन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मॉडल स्केल हैज बीन यूज्ड। तो इसके केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सा मॉडल लॉ लगेगा, बताइए कौन सा मॉडल लॉ लगेगा। पहला तो ये बात है कौन सा मॉडल लगेगा। टॉर्पेडो डूब डूब के चलता है कि ऊपर ऊपर से चलता है। जो टॉर्पेडो है वो पूरा डूब के चलता है कि ऊपर ऊपर से चलता है, पहले वो बता दो तभी क्वेश्चन पता चलेगा कौन सा होगा। जो टॉर्पेडो है पूरा डूब के चलेगा अंदर अंदर से, पानी के अंदर से जाएगा कि सरफेस सरफेस में शिप की तरह जाएगा। मतलब टॉर्पेडो मतलब पूरा डूब के ही जाएगा, और पूरा डूब डूब के जाएगा तो इसका मतलब होता है कि वहां पे आपका जो रेनॉल्ड्स विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करेगा, विस्कस फोर्स से फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो विस्कस फोर्स में डिपेंड करेगा तो किससे होगा, रेनॉल्ड्स मॉडुलस हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रेनॉल्ड्स मॉडुलस हो जाएगा। तो आपका रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज करके इसका सुपर करना होगा। और जैसे ही रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ गए आपका रो म्यू तो सेम रहेगा क्योंकि वाटर तो वाटर ही रहेगा उसके में म्यू, तो रो वी डी बाई म्यू एंड रो वी डी बाई म्यू कर दो। तो उसके हिसाब से आपका जो स्केल का रेशियो है वो आपका टॉर्पेडो एक्सपेक्टेड एट एन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका 5 गुना है तो उसका भी 5 गुना होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल रूट ओवर कुछ नहीं होगा। आपका रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द मॉडल इक्वल टू रेनॉल्ड्स ऑफ द प्रोटोटाइप करना है, और जैसे ही कर दोगे आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल जा रहा है ए। तो ये बात है कि टॉर्पेडो देखते आपको पता चला डूब डूब के जाएगा, और डूब डूब के जब जाएगा तब जाके यही बात आएगा, डूब डूब के जब जाएगा तब जाके यही बात आएगा। अब जाके क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है इस तरह से कि फ्रूड मॉडल लॉ हम यूज कर रहे हैं तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। तो सर फ्रूड मॉडल लॉ यूज करोगे मॉडल लॉ, तो इसके चक्कर में वेलोसिटी डिवाइड बाय रूट ओवर एल इंटू जी कॉन्स्टेंट होता है, तो दैट इज ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो वी डिवाइड बाय रूट ओवर एल इंटू जी ऑफ द मॉडल हो जाएगा, ये तो होगा। और जी आपका एक ही लोकेशन का है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप बाय वेलोसिटी ऑफ मॉडल क्या हो रहा है। सर वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप वेलोसिटी ऑफ मॉडल दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एल ऑफ प्रोटोटाइप बाय एल ऑफ मॉडल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, जो स्केल रेशियो है उसका टू दी पावर 1/2 आ रहा है, रूट ओवर आ रहा है ना। ये मॉडल प्रोटोटाइप बाय मॉडल है उसका रेशियो का गया, स्केल रेशियो आ गया। अब स्केल रेशियो हो गया उसका टू दी पावर रूट ओवर आ रहा है तो 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा। यस आंसर क्या होगा, जसलेंद्र, प्राची, युवर अदिति, क्या होगा, रोशन, शुभम, अदिति, बी बोल दिया तो बी है, ठीक है भाई यही तो है। तो फ्रूड मॉडल लॉ बता दिया, जब फ्रूड मॉडल लॉ बता दिया तो फ्रूड नंबर से ही इसका बात होगा। जब फ्रूड मॉडल लॉ बता दिया फ्रूड नंबर से बात होगा। इन आ 1:100 स्केल मॉडल ऑफ अ हार्बर, अब हार्बर बोल दिया टाइम व्हिच करस्पॉन्ड टू द प्रोटोटाइप टाइडल पीरियड ऑफ 12 आवर्स विल बी इन आवर। अब ये आपका खेल है कि आपका 1:100 स्केल मॉडल है। कौन सा स्केल मॉडल है, 1:100 स्केल मॉडल है। तो आपका जो मॉडल है आपका 1:100 वाला 1:100 का स्केल मॉडल है। तो 1:100 स्केल मॉडल है ऑफ ए हार्बर, टाइम व्हिच करस्पॉन्डिंग टू द प्रोटोटाइप टाइडल पीरियड ऑफ 12 आवर्स विल बी, जो 12 आवर्स का कितना हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें रूट ओवर होगा नहीं होगा, बताइए रूट ओवर होगा नहीं होगा, आप एवरीवन रूट ओवर होगा नहीं होगा। सर आपका टाइडल का बात हो रहा है तो मतलब वो सरफेस का बात हो रहा है, और जब सरफेस का बात हो रहा है तो आपका किसका ना फ्रूड मॉडल से बात हो जाएगा, और अगर फ्रूड मॉडल से बात हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा ना रूट ओवर कर दिया जाएगा। रूट ओवर कर दिया जाएगा मतलब आपका 1:100 था 1:10 हो जाएगा, 1:100 था 1:10 हो जाएगा। तो 1:10 रूट ओवर कर दो ना,
इसका जो स्केल मॉडल है तो इसको रूट ओवर कर दो, तो रूट ओवर कर देंगे तो 1:10 आ जाएगा। तो आपका 12 आवर्स का जो खेल है वो आपका 1.2 आवर्स में हो जाएगा। जो 12 आवर्स का खेल है आपका 1.2 आवर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से 12 आवर्स का जो है 1.2 आवर्स से हम सोच विचार कर सकते हैं इसका भी वैल्यू। तो इसलिए आपका जब भी ऐसे टाइप का सोच विचार करना है, ऐसे सोच विचार करें। तो मतलब ऐसे भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा, ऐसे भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। तो इसके कारण जो जो मॉडल लॉ के बारे में हमने बात किया वो सारे मॉडल लॉ आपने सोच विचार करें। Which one of the following dimensionless number identifies the compressibility effect of a fluid? जहां बताओ compressibility effect आ गया उसमें कौन सा मॉडल यूज होगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी आ गया, शुभम कॉम्प्रेसिबिलिटी आ गया, बताओ कौन सा मॉडल यूज होगा? बोला सर एक ही मॉडल होता है जो कॉम्प्रेसिबिलिटी इफेक्ट को कंसीडर करता है एंड दैट इज मैक नंबर। तो इसमें मैक नंबर से हमें बात करना पड़ेगा। यस शुभम, शिवेंद्र एंड सोमदीप, रोशन, सनाउल, प्राची, अदिति, वेंकटेश, एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, अब जाके आता है कि इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लो प्रॉब्लम दैट टोटल प्रेशर, इनर्शिया एंड ग्रेविटी फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, टोटल प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया तो रहेगा, ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है। देन सिमिलरिटी रिक्वायर्ड, जब आपका सिमिलरिटी रिक्वायर्ड है कौन कौन सा लॉ लगाओगे बताइए, कौन कौन सा लॉ लगाए? सर अगर आपका प्रेशर, इनर्शिया तो छोड़ दो, इनर्शिया तो सब में चाहिए। इनर्शिया अगर ग्रेविटी से जोड़ोगे तो बनेगा कौन सा नंबर? इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स करोगे, रूट ओवर कर दोगे तो कौन सा नंबर बनेगा? बोला सर उसमें फ्लूइड नंबर बनेगा। एंड प्रेशर लगाएंगे तो कौन सा बनेगा? प्रेशर, जहां पे प्रेशर का बात आ जाएगा, टोटल प्रेशर, तो कौन सा नंबर आ जाएगा ना? उसके केस में आ जाएगा आपका, नहीं ग्रेविटी से तो आपका एक तो फ्लूइड होगा गारंटेड है, एक तो फ्लूइड होगा आपका गारंटेड है। आप जहां प्रेशर का बात आ गया तो उसमें कौन सा नंबर आएगा? मतलब सर प्रेशर का बात आएगा तो उसमें लग जाता है यूलर नंबर। यस, ऑयलर यूलर जो बोलोगे उसका ऑयलर नंबर। तो ऑयलर भी लगेगा एंड फ्लूइड भी लगेगा क्योंकि आपका तीनों है। देखो इनर्शिया तो सारे में रहता है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स करोगे रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया बाय ग्रेविटी करोगे आपका फ्लूइड नंबर, इनर्शिया बाय प्रेशर करोगे आपका यूलर नंबर, इनर्शिया बाय सरफेस टेंशन करोगे ओएवन नंबर, इनर्शिया बाय अपने जो उसका इलास्टिक फोर्स करोगे तो उसके चक्कर में आ जाएगा मैक नंबर। तो इससे फाइनली ये जो जुगाड़ है उसको यूज कर करके भर भर के क्वेश्चन आता है, आया है, आएगा। तो कल मेरा इच्छा था ये खत्म कर दूं, लेकिन आपको भी पता है कि उतना मेहनत करने के बाद 10-15 मिनट बढ़ाने के बाद भी हमारा खत्म नहीं हुआ था, तो इसके कारण हमने इसको आज खत्म कर ही दिया। तो ये मॉडल लॉ वाला एंड उसका जो नंबर्स है उसका भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। इसका भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कौन सा इंटरेस्टिंग? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इसका भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री लेयर थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री लेयर थ्योरी। और अगर आपने बाउंड्री लेयर थ्योरी का बात करोगे, बाउंड्री लेयर थ्योरी, तो उसके केस में बाउंड्री लेयर क्या है? पहला तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर बाउंड्री लेयर क्या है एंड होता क्या है। पहले तो ये बात कर लो कि बाउंड्री लेयर क्या है और ये होता कैसे है। जैसे ही ये बात क्लियर हो जाएगा तो बाकी बाउंड्री लेयर, जैसे ही ये बात हो जाएगा तो पूरा खेल हमारा समझ में आ जाएगा। तो चलो थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बाउंड्री लेयर क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता रहता है, जैसे मान लो यहां से हमारा फ्लूइड आ रहा है, अब इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। बस सर ये जो लेयर है इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड, यस कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड। आप बताइए जब ये बाउंड्री के साथ टच किया
अब इस लेयर का वेलोसिटी क्या होगा बताइए। जब ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला इस बाउंड्री के साथ टच कर गया सर, एक नो स्लिप चीज होता है, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये जो बाउंड्री के साथ टच कर गया उसका वेलोसिटी तो जीरो ही हो गया, जो बाउंड्री से टच कर गया उसका वेलोसिटी जीरो ही हो गया। अब 10 मीटर पर सेकेंड था लेकिन वो जीरो हो गया क्योंकि वो तो नो स्लिप में चला गया। जस्ट उसके ऊपर वाला था तो उसको जाने का इच्छा है 10 में, इसका ऊपर वाले को जाने का इच्छा है 10 में, 10 में उसका दिल का आर्मा है 10 में जाए, उसका दिल का आर्मा है 10 में जाए। लेकिन क्या ये जीरो है और ये 10 में उसको जाने देगा? बोला खींच के उतर रहा, आजा आजा आजा। अब क्या हुआ, वो थोड़ा देर में जाके ये आपका 9 हो गया, फिर 8 हो गया, ऐसे करते करते उसका वेलोसिटी कम होके 1 मीटर पर सेकंड हो गया, उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गया। अब जाके जब उसके ऊपर वाला देखा कि इसका इफेक्ट आते आते टाइम लग गया, ऐसे होते होते जो इफेक्ट आके जब जहां पे, जैसे ये जो हमने एक लेयर बता रहा है कि सर इसके बाहर बाहर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है, उसका 99%, इसका जो इफेक्ट है यहां तक है, इसके बाद वाला जो इसके बाहर वाला जो लेयर है वो जो 10 मीटर पर में जा रहा था उसका 99% में जा रहा है, 99% एंड मोर। तो इसके चक्कर में जब हमने बाउंड्री लेयर का बात कर रहा है, ऐसा नहीं कोई अलग से लेयर बन जाएगा आपको देखने को, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई लेयर दिख जाएगा कि मैं दिखूंगा लेयर क्या है, सिर्फ हमें वेलोसिटी का डिफेक्ट पता चलता है। क्यों पता चलता है ना? उसका कारण है ये जो लेयर जा रहा है, ये जो लेयर जा रहा है, ये दोनों को पकड़ के खींच रहा है विस्कोसिटी से, ये दोनों को पकड़ के खींच रहा है विस्कोसिटी से। ये विस्कोसिटी से खींचने के कारण ये दिक्कत पैदा रहा है, दिमाग में घुसे। तो क्या बाउंड्री लेयर हमें देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर पानी जा रहा है उसमें क्या देखने को मिलेगा? तो फिर कैसे होता है बाउंड्री लेयर? आपने कैसे बता दिया ना? दुनिया में मैथमेटिकली लोगों ने जुगाड़ लगाया कि जिस लेयर तक हमारा ये जो फ्लूइड स्ट्रीम का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, जिस लेयर तक उसका 99% अचीव कर गया, उसके अंदर वाला जोन को हम बोलेंगे बाउंड्री लेयर कि इस बाउंड्री का यहां तक इफेक्ट है, इस बाउंड्री का यहां तक इफेक्ट है, उसके बाहर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इससे नहीं है। तो इसका 0.9 तो जो आपका हो गया नो स्लिप, जो 0.9 मतलब 99% इसका जो 99% है वहां तक चला जाए, तो इसमें 99% जो वेलोसिटी है वहां तक चला जाए। 99% से ज्यादा जहां पे चले जाओगे, 99% वेलोसिटी से ज्यादा जहां पे चले जाओगे वहां पे ये दिक्कत होगा। बात ध्यान रखें। तो बाउंड्री लेयर, पहले बताओ क्या ऐसा कोई लेयर हमें देखने को मिलेगा फ्लूइड के अंदर? बोला नहीं मिलेगा। तो क्या होता है ना? कुछ नहीं होता है। बाउंड्री का इफेक्ट जितना दूर तक रहता है वो है। तो इसके चक्कर में ये डिस्टेंस को, जो ये जो आपका बाउंड्री लेयर ड्रॉ किया गया, तो कैसे ड्रॉ किया गया? कैसे ड्रॉ किया गया बाउंड्री लेयर? सर ये जो जिस डिस्टेंस तक इस बाउंड्री का इफेक्ट है वो डिस्टेंस को हमने ऐसे अलग से इमेजिन करके ड्रॉ करता है। ऐसा कोई प्रैक्टिकली चीज नहीं है, हमने ऐसे ऐसे इमेजिन कर करके ड्रॉ करता है। ऐसे इमेजिन करके ड्रॉ करता है कि ऐसे, जब तक रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 2 लाख रहता है, 2 लाख तक ऐसे ये आपका जो शार्प, हाँ आपने बोला सर मैंने पढ़ा था 2000, आपने बोलो 2 लाख, मैंने पढ़ा था 2000, आपने बोलो 2 लाख। आपने 2000 रेनॉल्ड नंबर पढ़े थे, लेकिन पाइप के अंदर फ्लो कर रहा था फ्लूइड। जो आपने रेनॉल्ड नंबर 2000 पढ़े थे कि उससे कम में लैमिनर होगा, वो पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये क्या पाइप है? बोला नहीं, ये तो फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर से जा रहा है। इसके कारण जब ऐसा पाइप नहीं होगा, उसके कारण यहां पे जैसे ये लिखा है 1 लाख, ये लिखा है 3 लाख, बेसिकली होता है 2 लाख। ये 1 लाख है, 10⁵ मतलब 1 लाख है। तो इसमें ध्यान रखिए 2 लाख से नीचे तक होता है कौन सा? लैमिनर। एंड अगर 5 लाख, 5 लाख
से ऊपर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बुलेंट, एंड उसका बीच वाला जो जोन है वो हो जाएगा। अच्छा, फ्लूइड भी ऐसे टर्बुलेंट, हाँ, पहले लैमिनर जाता है, फिर आपका टर्बुलेंट होता है, फिर ट्रांजिशन होता है, फिर आपका टर्बुलेंट में होता है। पहले लैमिनर होता है, फिर आपका टर्बुलेंट होता है, फिर आपका ट्रांजिशन। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बाउंड्री लेयर है उसमें भी कौन सा होगा वो डिपेंड कर जाता है। बाउंड्री लेयर में भी कौन सा होगा, मतलब कौन सा बाउंड्री लेयर होगा भाई। फ्लूइड लेयर जाएगा तो लैमिनर, अगर फ्लूइड लेयर में जाएगा तो लैमिनर, और अगर फ्लूइड, अच्छा बोला सर आपने बोला यहाँ पे 1 लाख 6 लाख, देखो अलग अलग किताब में अलग डेटा लिखा रहेगा, बट हमें तो एक डेटा रटना है, तो रटने का एक डेटा मैंने आपको दे दिया। लैमिनर जोन जो बनाया जाता है वो हमारा 2 लाख बाउंड्री लेयर के पहले होना चाहिए, 2 लाख से कम। एंड टर्बुलेंट जो होता है वो आपका 5 लाख से ज़्यादा में होगा टर्बुलेंट। ये आपका 2 डेटा पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म फ्लो, ये आपका प्रोफाइल विथ इनविसिड फ्लो, ये आपका होता है प्रोफाइल फॉर द रियल फ्लूइड, जो आपका प्रोफाइल का बात हो जाएगा। तो इसके चक्कर में जो बात बोला जा रहा है, इसके चक्कर में कि हेंस फॉर ए लैमिनर बाउंड्री लेयर वी हैव 5 × 10⁵, तो आपका 10⁵ मतलब 5 लाख, तो 5 लाख है। एंड आपका जो 0.99, हमेशा ध्यान रखें कि जहां बाउंड्री लेयर है वो 0.99 ऑफ यू होता है, 0.99 ऑफ यू है, ये नहीं कि आपका 100% बराबर हो जाएगा, उसके बाहर नहीं है। अब सवाल ये होता है कि सर आप बताइए फिर हम जुगाड़ कैसे समझे, इस चीज को कैसे समझे। जब भी आप देखोगे कि ये जो बाउंड्री से इस बाउंड्री लेयर तक इसमें वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है, यहां पे 0 नो स्लिप, फिर वेलोसिटी बड़ा 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 बड़ा, वेलोसिटी जहां पे 99% आ गया तो उसी को हमने 100% बोलते हैं। जहां पे 99% वेलोसिटी आ गया उसी को हम 100% बोलते हैं। तो इसके केस में यहां पर तो वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है, तो आपने y का वैल्यू चेंज करते जाओगे, वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है। तो इसके अंदर में वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। कौन सा ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। अब उसके बाद जब बाउंड्री लेयर आपने पार कर गया, ये यहां पे बात कर रहा हूं मैंने, इसका पार कर गया, सर इसमें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ही नहीं है। अब आपको शियर स्ट्रेस होने के लिए 2 चीज चाहिए, म्यू चाहिए एंड du dy चाहिए। शियर स्ट्रेस के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक म्यू चाहिए, एक du dy चाहिए। आप मुझे बता दो कि शियर स्ट्रेस के लिए आपका म्यू इनटू du dy दोनों चीज चाहिए। एक कलर आपका मैं चेंज कर दिया। आप बताओ कि ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होने का क्या कंडीशन है, बताइए। सर 2 कंडीशन है, आइदर तो ये 0 हो जाए, मतलब फ्लूइड में ही आपका विस्कोसिटी नहीं है, और नहीं तो du dy 0 हो जाए, कोई उसी में उसका वैल्यू 0 हो गया, फिर आपका विस्कोसिटी होके भी क्या कर लेगा। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो विस्कोसिटी होके भी शियर स्ट्रेस कहां से आ जाएगा। तो आप बताओ मुझे, बाउंड्री लेयर के बाहर में वेलोसिटी आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, क्या इसमें विस्कोसिटी है, फ्लूइड का विस्कोसिटी है, फिर भी क्या विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट उसके अंदर है। बाउंड्री लेयर के बाहर, आपका जो बाउंड्री लेयर है उसके बाहर में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड में कभी भी विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट है नहीं, जबकि वो विस्कोसिटी है फ्लूइड का, जबकि फ्लूइड का बोला सर विस्कोसिटी तो है लेकिन du dy नहीं है ना, तो कहां से आपका विस्कोसिटी का इफेक्ट आएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये जो बाउंड्री लेयर के बाहर है उसमें कोई भी विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको इनविसिड फ्लो बोलता है। मतलब बार्नौलीज इक्वेशन लग जाएगा इसमें। बाउंड्री लेयर के बाहर आपका कोई विस्कोसिटी होते हुए भी कोई इफेक्ट नहीं है, और बाउंड्री के अंदर जैसे ही घुसा, आपका म्यू तो है ही फ्लूइड का और du dy भी है, उसके चक्कर में ठीक है। अच्छा, केशव बोल रहा है, केशव एक मैसेज भेजा है, उसको पढ़ना ही नहीं है। एक काम करो, देश में जॉब भी नहीं है, देश भी छोड़ दो ठीक है, कंट्री भी छोड़ दो, क्योंकि देश में पूरा कंट्री में जॉब नहीं है। केशव ने एक मैसेज भेजा है, मैंने मैकेनिकल पढ़ना ही छोड़ दिया, कोई जॉब है नहीं। देखो अभी क्या है कि ऐसे पीस का
सॉल्यूशन है, जवाब भी है कि पीएसयू का प्रिपरेशन करने जाओगे, पीएसयू का प्रिपरेशन करने जाओगे तो अभी 15 पीएसयू आपका ऑनलाइन में आ गया, अभी 15 पीएसयू लाइन में आ गया, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप उसके बाद भी जॉब नहीं दिख रहा है, तो जॉब नहीं दिख रहा है, ऐसे तो देश में भी जॉब कम है। ऐसे देखो, नंबर ऑफ जॉब अभी थोड़ा आया है, नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा आया है, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने मैकेनिकल पढ़ना छोड़ दिया। क्या पढ़ाओ बताओ? मैंने ओपनली मैं बता रहा हूं, मेरा एक बहुत दुख दर्द का विषय है। मुझे कुछ बंदा ने यूट्यूब में ऐसे ही मैसेज कर करके बताया था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने से, मतलब जैसे पाइथन पढ़ने से खूब जॉब मिल रहा है सर। मैंने बहुत खुश हुआ करके बोला फिर मतलब पढ़ना तो चाहिए। फिर देखा कि मेरा ही एक रिलेटिव है जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, मुझे बोल रहा है आप कहीं पे कराओ। ठीक है, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। किसी को ये जो जितना बेवड़ा बोल रहा है ना, इसमें जॉब नहीं है। तुमको अगर जॉब, तुम्हारा अगर कोई भी जान पहचान हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको, किसी को भी, मेरा वो बंदा का करा दो भाई। कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, वेरी गुड एक्सीलेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एंड इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसको जो है एक सॉफ्टवेयर में जॉब करा दो। मेरा ही कैंडिडेट है, करा दो। ये बेवड़ा के तरह मैसेज करना बंद करो, क्योंकि वो मुझे लगा था कि बहुत जॉब मिल रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में मैंने मेरा ही बंदा को नहीं करा पा रहा हूँ, वो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ बंदा को नहीं करा पा रहा हूँ, तब जाके मुझे पता चला कि जॉब किसी में भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला देश में ही जॉब नहीं, तुम देश छोड़ दो। तुमको अगर मैकेनिकल में जॉब नहीं है, मैकेनिकल छोड़ना है, तो तुम देश ही छोड़ दो, क्योंकि पूरा कंट्री में ही जॉब नहीं है। और अगर है, किसी ने बोला ना कंप्यूटर पढ़ने से हो जाएगा, भाई कंप्यूटर में बीटेक है मेरा कैंडिडेट, उसका करा दो। अभी वो जो बोलो, मैं सीवी भेज देता हूं। तो ये है कि आप जाके जो जुगाड़ होता है कि चलो आप जाके जुगाड़ता है बाउंड्री लेयर। आप जाके बताओ कि जब कभी भी बाउंड्री लेयर का बात आएगा, उसमें क्या बात आना चाहिए। एवरीवन, जब बाउंड्री लेयर का बात आएगा तब कौन सा बात आना चाहिए, इसमें देख के आंसर दो। नहीं, पूरा देश में कहीं भी हमें मैकेनिकल का यूज आज तक समझ में नहीं। देखो, समय के समय हर चीज का डिमांड बढ़ता घटता है। आज के ज़माने में मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, जो भी हो, आपको जुगाड़ लगा के जॉब ढूंढना पड़ता है। एंड अगर आपने देखोगे मैकेनिकल में बहुत सारे पीएसयू है, बाकी ब्रांच में वो भी नहीं है। इधर तो कंपनी वाले ले लिया तो बहुत बड़ी बात है, अगर कंपनी में नहीं मिला तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने प्रयास कर रहा हूँ, किसी को अगर कोई जान पहचान का होगा, रिश्तेदार नातीदार कोई भी, मुझे बताना, सो दैट मेरा एक बंदा को जॉब तो मिल जाए। ठीक है, मुझे बहुत बेइज्जती फील होता है कि भाई कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ बंदा है, उसको भी हम जॉब का कोई जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं। द प्रीडोमिनेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इन द बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म स्टीम इंक्लूड इनर्शिया एंड प्रेशर फोर्स होता है। आपका बाउंड्री लेयर बोल रहा है, देखो ध्यान से बाउंड्री लेयर बोल रहा है इन यूनिफॉर्म फ्लूइड। आपका कौन सा फोर्स मेनली यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से बताइए। सर, एक तो आपका वेलोसिटी में जा रहा है, इनर्शिया फोर्स तो होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं, इनर्शिया फोर्स तो होगा ही। तो इनर्शिया फोर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें वो वेलोसिटी में जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एम इन मास इंटू एक्सेलरेशन, वो तो रहेगा ही रहेगा। मास इनर्शिया तो रहेगा इनर्शिया के बिना होगा ही नहीं। पर और कौन सा फोर्स चाहिए, मतलब सर और कौन सा चाहिए? आपका विस्कस फोर्स, तब से क्या दिखा रहे थे, विस्कस फोर्स। आप बताओ कि जब मैंने रेनॉल्ड्स नंबर बता रहा था, तो क्या आपको पता नहीं चला कि दो फोर्स होगा जो इस चीज को डोमिनेट करेगा? आप बोलोगे सर ये तो आपका सरफेस में फ्लो हो रहा है। भाई सरफेस में फ्लो हो रहा है, लेकिन बाउंड्री लेयर कितना है ना, बाउंड्री लेयर सिर्फ सरफेस के साथ है, पूरा में नहीं है। उसके कारण यहां पे जो बाउंड्री लेयर है उसके अंदर विस्कस फ्लो हो रहा है, बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कस फ्लो हो रहा है। उसके कारण उसमें वो जो आपका म्यू है,
जो आपका कोई विस्कोसिटी है वही यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर विस्कोसिटी नहीं होता तो मान लो विस्कोसिटी 0, बोला सर कभी जिंदगी में बाउंड्री लेयर बनेगा ही नहीं। विस्कोसिटी 0 है, बाउंड्री लेयर बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं भाई? तुम एक लेयर दूसरे लेयर को खींचेगा ही नहीं तो कहां से बाउंड्री लेयर बनेगा? अगर विस्कोसिटी को 0 कर दो क्या बाउंड्री लेयर बनेगा? मतलब बाउंड्री लेयर कहां से बनेगा? एक लेयर जो जा रहा है उसको पकड़ेगा ही नहीं कोई, तो कहां से बाउंड्री लेयर बनेगा? उसमें बाउंड्री लेयर बन नहीं सकता। तो विस्कोसिटी भी होना चाहिए एंड उसके साथ साथ इनर्शिया फोर्स भी होना चाहिए, तभी होगा। इसलिए पूरा खेल यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर से होता है। जहां भी डिस्कशन रेनॉल्ड्स नंबर का है, जहां भी डिस्कशन रेनॉल्ड्स नंबर का है, जो भी एक्सप्लेनेशन रेनॉल्ड्स नंबर से हो रहा है, इसका मतलब वहां पे विस्कस फोर्स आपका डोमिनेट कर रहा है। मतलब डोमिनेट बोलना ठीक नहीं है, विस्कस फोर्स उसमें उसका रोल प्ले कर रहा है। विस्कस फोर्स वहां पे रोल प्ले कर रहा है, इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा विस्कस एंड इनर्शिया फोर्स। देखो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन 10 निकाल के रख दिया। तब से हमने एक ही बात बता रहे थे, बट उसके बाद भी 10 निकाल दिया। In the region of the boundary layer nearest to the wall where velocity is not equal to 0, the viscous forces are। अब सवाल एकदम क्लियर है। बाउंड्री लेयर है, जिसमें बाउंड्री लेयर है, जहां पे बाउंड्री लेयर है नियरेस्ट टू द वॉल where velocity is not equal to 0, the viscous forces are। viscous forces क्या होगा उसके केस में? viscous forces क्या होगा? same in the order of the magnitude of the inertia force, more than the inertia force, less than the inertia force and negligible। खेल ऐसी है, इसमें खेल ऐसी है। सर अगर आपने बोला कि बाउंड्री लेयर का नियरेस्ट है where velocity is not equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो फिर आपका दिक्कत है। उसके जोन में क्या होता है कि इतना ज्यादा विस्कस फोर्स होता है कि वो खींच के उसको नीचे लेके आ पाता है, तो उसके चक्कर में उसमें मोर देन इनर्शिया फोर्स जाएगा, उसमें जाएगा मोर देन इनर्शिया फोर्स, उसमें जाएगा मोर देन इनर्शिया फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। बोला कौन सा जोन का बात कर रहा है सर? कौन सा जोन का? अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो जोन है, जब पहले आपने डी यू डी वाई निकालोगे, यहां पे कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है? ये 0 था और उससे थोड़ा ऊपर चले जाओगे, कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है? बोला सर बहुत ज्यादा। तो म्यू तो आपका कांस्टेंट है, म्यू तो कांस्टेंट है, बट ये जो जोन है फटाक से वेलोसिटी चेंज हो गया। एक लेयर से दूसरा लेयर में गया, फटाक से वेलोसिटी चेंज हो गया। ये एक लेयर से दूसरा लेयर में गया, फटाक से वेलोसिटी चेंज हो गया, और इतना रैपिड चेंज हो रहा है वेलोसिटी। इसका मतलब आपका डी यू डी वाई इज वेरी हाई, डी यू डी वाई इज वेरी हाई। तो आपका डी यू डी वाई इज वेरी हाई है, और डी यू डी वाई जब वेरी हाई है, डी यू डी वाई जब वेरी हाई है, तो उसके चक्कर में क्या होगा ना, उसके चक्कर में आपका वेलोसिटी जो म्यू तो सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम रहेगा, लेकिन उसके चक्कर में आपका विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो लोचा है, अच्छा इसके बाद वाला बोला सर यहां पे विस्कोसिटी रहते हुए भी कुछ नहीं होगा। तो मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो, एक का दिल का मत समझो कि अगर आपने एग्जैक्टली इसके बाउंड्री में बोलोगे तो वेलोसिटी तो 0 ही है, उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूं। लेकिन उसके बाद जितना ऊपर की तरफ जा रहा हूं उसका विस्कस इफेक्ट कम होता जा रहा है, विस्कोसिटी का इफेक्ट कम होता जा रहा है। एंड जब मैंने बाउंड्री लेयर पार कर गया, विस्कोसिटी का इफेक्ट खत्म हो गया, खेल खत्म। बाउंड्री लेयर को पार करके बाहर चला गया, विस्कोसिटी का इफेक्ट ही खत्म हो गया। अब खेल समझ में आया शशांक? खेल समझ में आया कि आपका बाउंड्री से ये जो आपका बाउंड्री लेयर तक आप जितना ऊपर की तरफ आते जाओगे उतना आपका डी यू डी वाई कम होता जाएगा, एंड बाउंड्री लेयर पार कर जाओगे डी यू डी वाई 0 हो जाएगा। इसके चक्कर में आपका बाउंड्री लेयर से जितना बाउंड्री लेयर तक आओगे उतना विस्कस इफेक्ट घटता जाएगा, एंड बाउंड्री लेयर पार करने के बाद विस्कस इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एक खोपड़ा में घुसा रहे बात। एंड ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा, ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। क्या क्लियर हुआ विषय? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द फ्लो विद इन द बाउंड्री लेयर इज, द फ्लो विद इन बाउंड्री लेयर क्या होगा बताइए सर? बाउंड्री लेयर के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर में डिपेंड करेगा फ्लो क्या होगा। हाँ आप बताइए शशांक,
बताइए कि आपका फ्लो विद इन द बाउंड्री लेयर के अंदर में जो फ्लो हो रहा है वो लैमिनार हो रहा है कि टर्बुलेंट? मतलब सर शुरू में तो लैमिनार रहता है, शुरू में तो लैमिनार रहता है और आगे ट्रांजिशन फिर टर्बुलेंट होता है। आपका पहले शुरू में तो लैमिनार रहता है, शुरू में लैमिनार रहता है, फिर टर्बुलेंट एंड ट्रांजिशन हो जाता है। तो आपने देखो ना, जो तब से सुबह से मैंने आपको बाउंड्री लेयर दिखाया, पहले कौन सा है? लैमिनार है, फिर कौन सा है? ट्रांजिशन है, फिर कौन सा है? टर्बुलेंट है। उसका वैल्यू मैंने अलग अलग बता रहा था कि डिफरेंट किताब में डिफरेंट वैल्यू लिखा रहता है। 2 लाख 5 लाख आपको याद रखना है, 2 लाख एंड 5 लाख आपको याद रखना है। तो आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर, पहले लैमिनार होता है, ट्रांजिशन होता है, टर्बुलेंट होता है, तो इसके फिर आपका लैमिनार सब लेयर भी पैदा होता है। तो इसके चक्कर में अगर कभी भी बोलेंगे कि कैसे होता है, आप बोलोगे सर लैमिनार भी होता है, ट्रांजिशन भी होता है, टर्बुलेंट भी होता है, क्योंकि ये बाउंड्री लेयर जो रेड वाला लाइन है उसके नीचे है। और ये लेयर मतलब दिखता कुछ नहीं है, हमें बाहर से कुछ दिखता नहीं है, और किसने बनाया? इमेजिनरी कार्व है भाई ये। बाहर से आपको थोड़ी दिखेगा किसका वेलोसिटी कम है किसका ज्यादा है। हमें दिखेगा क्या? एक पानी फ्लो कर रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, कि आपको दिखेगा कौन सा वेलोसिटी कम है कौन सा ज्यादा है? तो सिर्फ ये एक इमेजिनेशन है कि भाई इतना दूर तक हमारा बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री का इफेक्ट इतना दूर तक है, उसके बाद बाउंड्री का इफेक्ट नहीं है। तो पहले स्तर में शुरू में लैमिनार रहता है, शुरू में लैमिनार रहता है, उसके बाद आपका ट्रांजिशन होगा, फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। ये आपका एक ही बाउंड्री लेयर, एक ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बट वो बाउंड्री के चक्कर में उसका इफेक्ट ऐसे चेंज होता रहता है, बाउंड्री के चक्कर में उसका इफेक्ट चेंज होता रहता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसके चक्कर में बात हो रहा है कि ऐसे। आप बताइए आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर फिर सी था, क्योंकि लैमिनार भी होता है, टर्बुलेंट भी होता है एंड ट्रांजिशन भी होता है, बीच में ट्रांजिशन भी होता है, लैमिनार भी होता है, ट्रांजिशन भी होता है, टर्बुलेंट भी होता है। तो इसके चक्कर में ऐसा होगा। लेकिन शुरू वाला जोन में लैमिनार है, फिर आपका ट्रांजिशन है, फिर आपका टर्बुलेंट है, तो इसके चक्कर में आगे बढ़ते जाओगे, आपका उस हिसाब से इसका फ्लो चेंज हो जाएगा। दिस इज ए पाइप नहीं है, ये आपका पाइप नहीं है, पहले ध्यान रखिए। पाइप के अंदर होता तो आपका फुल्ली डेवलपमेंट के बाद आयदा तो लैमिनार नहीं तो टर्बुलेंट होता है। पाइप के अंदर जो फ्लो होता है आयदा तो थोड़ा दूर जाने के बाद आयदा तो लैमिनार होता है, नहीं तो टर्बुलेंट होता है। बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज, अब बताइए बाउंड्री लेयर को कैसे आपने डिफाइन करोगे? अब बताइए सर, जिस लेयर में जाके वेलोसिटी आपका 99% मतलब उसका 100% ही मान लो अचीव कर गया। 99 एक्चुअल में डेटा है, बट 100 ही हम मानते हैं उसको। बताइए पोल क्रिएट, पोल का तो यहां पे क्रिएट नहीं कर सकता, पोल हमारा उसमें क्रिएट होता है। आकाश पोल हमारा किस में क्रिएट होता है? जो सुबह क्लास लिया था, स्पेशल क्लास में होता है। रोशन बताइए। बाउंड्री लेयर मतलब है एकदम जहां पे हमारा जो रेड वाला लाइन है, वो कैसे आप डिफाइन करोगे? इसमें वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट आर लार्ज। सर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होना चाहिए। वेलोसिटी तो लार्ज है, क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट लार्ज है? तो जो लोग बी आंसर दे रहे हो, बी नहीं होगा भाई। वेलोसिटी लार्ज है आपने सही बोला, बट वेलोसिटी ग्रेडियंट तो 0 है ना वहां पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट बाउंड्री लेयर में क्या होता है? बाउंड्री लेयर में थीन लेयर ऑफ द सरफेस आर ग्रेडियंट और बोथ वेलोसिटी आर टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर हमने बाउंड्री लेयर का बात कर रहे हैं। ए थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर, thin layer at the surface where gradients of both velocity and temperature are large। ये भी तो एक लोचा का विषय आ गया। बाउंड्री लेयर का डेफिनेशन देने गया, उसी में तेल निकल के जा रहा है। ठीक है, बाउंड्री लेयर का डेफिनेशन देने गया, उसी में तेल निकल के आ जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से इसका आंसर देना पड़ेगा कि भाई ये थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, एक्चुअली दोनों का बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है एंड वेलोसिटी की बात कर ले रहा है। ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका टेम्परेचर वाला बात मैंने आपको बताया नहीं, इसके कारण दिक्कत पैदा हो रहा है। टेम्परेचर वाला बात आपको बताना जरूरी है, तभी जाके बात क्लियर होगा। तो क्या है आउटर फ्लो ऑफ द रीजन, जो आउटर फ्लो है उस रीजन में इनविसिड है एंड इरोटेशनल है।
inner flow region called the boundary layer, a very thin region of the flow near a solid wall where viscous forces and rotationality cannot be ignored. This flow is known as viscous भी है, rotational भी है inside the boundary layer. अब viscous भी है, rotational भी है, वो inside the boundary layer. लेकिन सवाल ये है कि थर्मल का क्या बात है, थर्मल का क्या बात है, इसमें थर्मल का भी बात हमें समझना पड़ेगा. यस दिस. तो अगर थर्मल का बात करोगे, द रीजन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर वेयर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज नियरली इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. तो आपका जब बाउंड्री के बाहर चले जाओगे, बाउंड्री के बाहर चले जाओगे, तो उसके केस में वेलोसिटी एंड आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो जीरो हो जाएगा. तो आप बाउंड्री के अंदर घुस जाओ, तो जब अंदर घुस जाओगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका जीरो नहीं होगा. आप उस बाउंड्री का रीजन से जितना बाउंड्री की तरफ जाओगे तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा. इसलिए थिन रीजन नियर द सरफेस वेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट आर लार्ज known as hydrodynamic boundary layer. A thin region where surface temperature gradient are large, that is known as thermal boundary layer. अब ये चीज को पहले खोपड़ा में घुसाना जरूरी है कि क्या बोलना चाहता है एग्जामिनर, क्या चीज है इसके, हाइड्रोडायनेमिक का क्या चीज है और थर्मल का क्या चीज है. हाइड्रोडायनेमिक का क्या चीज है, थर्मल का क्या चीज है, थोड़ा सा दिमाग में इसको घुसाना है. मैं आपको दिखा रहा हूं कि वेलोसिटी स्ट्रीम, मैं तब से एक ही चीज दिखा रहा हूं कि सर स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है इसी डायग्राम से बात करता है, स्ट्रीम का वेलोसिटी. आप उल्टा तरफ से आना शुरू करो. आपने क्या किया, बोला सर इस लोकेशन में मैं बैठा हूं, बताइए वेलोसिटी कैसा है. चलो आप मान लेते हैं ये वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है. तो ये जो लोकेशन है इसमें वेलोसिटी कितना है, सर वेलोसिटी आपका 100 मीटर पर सेकंड. यहां पे कितना है, 100 मीटर पर सेकंड. तो इन दोनों में यहां से मैंने नीचे उतारा हूं, क्या मुझे वेलोसिटी ज्यादा मिला कि कम मिला, वैसे ज्यादा ही मिला, 100 ही मिल रहा है. एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मिला, सर 0 मिल रहा है. अब मैंने और नीचे गया फिर 100, फिर और नीचे गया फिर 100, फिर और नीचे गया फिर 100. जैसे ही मैंने यहां पे गया इसमें जाके हो गया 99, फिर आ गया 98, फिर आ जाएगा आपका 97, ऐसे करते करते हमें 0. तो जिस लोकेशन में 99 हुआ उस लोकेशन में अगर देखेंगे तो सफिशिएंट चेंजेस होना शुरू हो गया. तो ये जो मैंने नीचे जा रहा हूं तो इसके कारण मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट du dy बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताइए. क्लियर है. बाउंड्री के अंदर जैसे घुसा du dy हमें 0 था ना, यहां पे तो 0 था, फ्री स्ट्रीम में 0 था. उसके बाद जितना आप जा रहे हो du dy बढ़ता जा रहा है. अब और अंदर घुसो और अंदर घुसो और अंदर घुसो, जितना आप घुसते जा रहे हो ये जो 0 के एकदम 10 to 0 हो जाएगा, वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका मैक्सिमम मिलेगा. तो इसके चक्कर में बोल रहा है कि जो du dy है उसका वैल्यू 0 से कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको लार्ज वर्ड यूज किया. अब एग्जामिनर का दिल का आर्म भी तो समझना पड़ेगा, एग्जामिनर का नहीं. एक कॉन्सेप्ट बाउंड्री लेयर में चलता ही है कि आपका बाउंड्री लेयर जहां है, जहां तक है, उसके बाहर तो वेलोसिटी ग्रेडियंट 0, वेलोसिटी हाई. और जैसे ही बाउंड्री के अंदर घुसोगे तो आप जितना इसके तरफ जाओगे वेलोसिटी घटता जाएगा एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा. आपका वेलोसिटी घटता जाएगा मतलब वेलोसिटी कम होता जाएगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा एंड मैक्सिमम अचीव करेगा आपका एग्जैक्टली टेंस टू जो सरफेस है वहां पे. आपका खेल क्लियर है कि जितना आपने आउटसाइड से अंदर घुसते जाओगे उतना वेलोसिटी का वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा एंड आपका सरफेस में पहुंच जाओगे तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगा. और आपने जितना अंदर जाओगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा और एकदम टेंस टू 0 हो जाएगा, वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा. ये बात जो तब से बोल रहा है उसी चीज को यहां पे क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया एंड हमारा 3 निकाल दिया. क्वेश्चन फॉर्म में जैसे बना दिया हमारा 3 निकाल दिया, क्योंकि ऐसा बोला कि बाउंड्री लेयर का डेफिनेशन क्या होगा. तब ए थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ द बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर लार्ज.
तो टेम्परेचर वाला बाउंड्री लेयर आपको HMT में पढ़ाया जाता है, उसमें भी देखोगे सेम चीज है कि बाउंड्री का टेम्परेचर का इफेक्ट आपका फ्लूइड में रहेगा एंड वो भी आपका वहां पे लार्ज रहता है। तो इसके चक्कर में आंसर होगा इसका डी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय है क्योंकि गलती होने का इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस है, गलती होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसमें तो 5 स्टार जितना स्टार लगा सकते हो स्टार लगा दो, इसमें जितना स्टार लगा सकते हो लगा दो। अब आता है द बाउंड्री लेयर, इन द बाउंड्री लेयर द फ्लो इज। जब सवाल है इन द बाउंड्री लेयर द फ्लो इज, बाउंड्री लेयर के अंदर में क्या फ्लो हो रहा है? सर बाउंड्री लेयर के बाहर वो इनविसिड होता है, इरोटेशनल होता है। पर बाउंड्री लेयर के अंदर ना तो वो इनविसिड रहेगा, विस्कस फ्लो हो जाएगा, यानी इरोटेशनल भी नहीं रहेगा, रोटेशनल फ्लो हो जाता है। इरोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो हो जाता है। तो उसके चक्कर में रोटेशनल फ्लो हो जाता है। तो इरोटेशनल फ्लो नहीं, उसका रोटेशनल फ्लो हो जाता है। तो ईएस का ही क्वेश्चन है, बट ईएस का क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आपका ईएस का ही है। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। और देखो जो एसएससी जेई है उसमें ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जो 30 सेकेंड 40 सेकेंड में हो सकता है, वो क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। अब सवाल है द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस व्हेयर। अब बताइए हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर किसको बोलेंगे? जहां तक आपका वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का 99% अचीव नहीं करता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? और टेम्परेचर का क्या बोलोगे? जहां तक टेम्परेचर फ्री स्ट्रीम जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर का 99% नहीं पहुंचता है। तो यहां पे आंसर जाएगा डी फॉर दिल्ली। वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर बता दिया, बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी डिफेक्ट इन बाउंड्री लेयर थ्योरी इज डिफाइंड एज। वेलोसिटी डिफेक्ट, और देखो वेलोसिटी डिफेक्ट क्या है कि आपका 100 मीटर वहां पे वेलोसिटी था और अंदर में 100 से थोड़ा कम हो गया, तो जो आपका डिफरेंस है वही वेलोसिटी डिफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एट अ पॉइंट विद इन द बाउंड्री लेयर एंड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, उसी का नाम है वेलोसिटी डिफेक्ट। ये सब एसएससी जेईई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ, इरोटेशनल नहीं रहेगा, वो हमारा विस्कस रहेगा लेकिन रोटेशनल हो जाएगा, इरोटेशनल कभी नहीं रहेगा। सनाउल, चाहे वो लैमिनार हो, चाहे टार्बुलेंट हो, चाहे कोई भी बुलेंट हो, वो हमेशा रोटेशनल फ्लो होता है। इसके अंदर में बाउंड्री लेयर के अंदर में हमेशा रोटेशनल फ्लो होता है। वेलोसिटी डिफेक्ट, आप बताओ डिफेक्ट का यहां पे मतलब क्या है ना? डिफेक्ट का मतलब है कि मेरा फ्लूइड जा रहा था 100 मीटर पर सेकेंड में, मेरा फ्लूइड यहां पे फ्लो कर रहा था 100 मीटर पर सेकेंड में, लेकिन तुम्हारा इस लेयर का वेलोसिटी हो गया कम। मेरा इस लेयर में वेलोसिटी जा रहा था 100 मीटर पर सेकेंड में, जो हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, लेकिन आपका इस लेयर में हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। सर आपका डिफेक्ट हो गया 50। तो ये जो इस लेयर, हमने फ्री स्ट्रीम की बात करेंगे सर, इस लेयर का जो वेलोसिटी डिफेक्ट है वो आपका v माइनस यू है। अब इस लेयर का क्या होगा ना, 10 मीटर पर सेकंड मेरा वेलोसिटी बचा है, सो 10 मीटर है तो 100 तो था, तो आपका 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो इस लेयर का वेलोसिटी डिफेक्ट 90 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इस लेयर का वेलोसिटी कितना आएगा सर? इस लेयर का वेलोसिटी आ जाएगा आपका, मान लो ये आपका है 80, सर ए 80 है, फ्री स्ट्रीम 100 है, तो आपका ये जो लेयर है उसका डिफेक्ट है 20। तो इसको बोलता है वेलोसिटी डिफेक्ट, जो आपका कितना कम है। वेलोसिटी डिफेक्ट का मतलब है वो आपका कितना कम है, उसके हिसाब से बात होगा। वो आपका कितना कम है, मतलब जितना फ्री स्ट्रीम था उससे कितना कम हो गया ड्यू टू द बाउंड्री, उससे कितना कम हो गया ड्यू टू द बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इन बाउंड्री लेयर एनालिसिस डिफाइंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझा जाए, नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं। क्या होता है कि एक बाउंड्री लेयर पैदा होके हम समझते हैं कुछ एरिया ब्लॉकेज हो गया, हम समझते हैं कुछ एरिया ब्लॉकेज हो गया, मतलब सर ब्लॉकेज हो गया लेकिन मुझे तो फ्लूइड उतना ही फ्लो कराना है।
आपका ब्लॉकेज तो हो गया, तो हमारा तो फ्लूइड तो उतना ही फ्लो कराना है। तो आप क्या करो कि बाउंड्री को इमेजिन करो मैंने उतना भगा देता आउटसाइड की तरफ, सो दैट उतना मेरा फ्लूइड फ्लो अफेक्टेड नहीं होता। एक्चुअली में फ्लूइड फ्लो अफेक्टेड होगा ही होगा, लेकिन ये थियोरेटिकली असम्पशन है कि भाई मान लो मैंने उतना अगर बाउंड्री को शिफ्ट करा सकता था तो इतना फ्लो अफेक्टेड नहीं होता। जैसे लॉजिक से बताता हूं आपको, लॉजिक से आपको अभी तो मैंने बता दिया वेलोसिटी डिफेक्ट होता है, अभी तो बता दिया कि वेलोसिटी डिफेक्ट होता है। तो आपको जो अभी बताया वेलोसिटी डिफेक्ट, आपने बोला कि आपका ये जो एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री रहने के चक्कर में मेरा फ्लूइड इस तरह से फ्लो हुआ एंड इसके अंदर में वेलोसिटी कम हो गया। अब यहां पे मेरा जो बाउंड्री लेयर है उसका थिकनेस इतना है, मैंने बोला डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। इससे हमें क्या प्रॉब्लम पैदा हुआ कि इस जोन से जितना फ्लूइड फ्लो करना चाहिए, मान लो कि हमारा इस जोन से जितना हाइट है, इस जोन से मेरा फ्लूइड फ्लो करना चाहिए 100 लीटर पर सेकेंड। इस जोन के अंदर से अगर इसका हमने बाउंड्री नहीं देते तो फ्लूइड आपका कितना होता है, ये आपका जो यू आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसी में जाता तो आपका यहां पे आपका 100 लीटर यहां से पानी फ्लो करना चाहिए था अगर बाउंड्री नहीं होता। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में अगर इस जोन से फ्लूइड फ्लो कर जाए तो आपका 100 लीटर पर सेकंड चला जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में गया कितना, एक्चुअल में गया आपका 90 लीटर पर सेकंड। क्यों गया 90 लीटर, 100 जाना चाहिए, 90 क्यों गया? क्योंकि ये जो वेलोसिटी कम होने के चक्कर में उतना फ्लूइड जा नहीं पाया। अब आप इमेजिन कर रहे हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इमेजिनेशन है कि मैंने इस बाउंड्री को थोड़ा शिफ्ट करा दूंगा इस तरफ, बाउंड्री को थोड़ा शिफ्ट करा दूंगा इतना, मतलब ये जो मेरा बाउंड्री है यहां से यहां तक शिफ्ट करा दूंगा, बाउंड्री को मैंने इतना शिफ्ट करा दूंगा सो दैट मेरा फ्लो, क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेम रह जाए। बाउंड्री को मैं शिफ्ट करा दूंगा तो फ्लो, क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेम रह जाए। तो अगर बाउंड्री को आपने यहां पे शिफ्ट करा दिया इन दिस लोकेशन, इन दिस लोकेशन, तो फिर आपका बाउंड्री लेयर क्या होगा, ऐसे करके बाउंड्री लेयर अलग होगा, इस तरह से अभी बाउंड्री लेयर होगा। तो ये जो जोन है, इस बाउंड्री लेयर जो आपने शिफ्ट किया, उस जोन से तो अब यू वेलोसिटी में 100 मीटर सेकंड में फ्लूइड जाने लगेगा। अगर कर पाते, ये कर नहीं पाओगे, ये हम कर नहीं पाता है, बोला हम इमेजिन करता है कि अगर मैंने इस बाउंड्री को इतना शिफ्ट कर पाता तो मेरा फ्लूइड जो है 100 लीटर जो जाना था वो 10 लीटर यहां से चला जाता। तो मतलब 10 लीटर यहां से चला जाता, तो 10 लीटर वाला जो फ्लूइड है, जितना एक हमारा डिफेक्ट आ रहा था, उतना मुझे बढ़ाना था, एंड वो बढ़ाने के लिए हम इसको बाउंड्री को शिफ्ट करेंगे, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली शिफ्ट करेंगे। वो प्रैक्टिकली कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? इस लोकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है इसका अलग है। तो ये बाउंड्री देखिए, आप इसको अगर शिफ्ट कराओगे, बोला 10 मिलीमीटर, यहां पे बोलेगा 5 मिलीमीटर, यहां पे बोलेगा 3 मिलीमीटर, तो आप बताओ शिफ्ट कैसे कराओगे इसको? जो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का मतलब है कि भाई तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेम कर देना है। अब यहां से जो फ्लूइड गया 90 लीटर, अब यहां से 90 लीटर गया, इसके आगे जाओगे तो इसमें जो फ्लूइड को रोक दिया, वहां से रोक दिया, वो जाना चाहिए था 100, जाना चाहिए था 100, उसमें जा रहा है 80 लीटर। तो इसके चक्कर में क्या होगा कि अगर यहां पे देखोगे, यहां पर तो आपका जाना चाहिए 100 ही जा रहा है इस सेक्शन से, यहां पर 100 जाना चाहिए। तो इस बिंदु को आपको नीचे नहीं उतारना है, इस बिंदु को 1 मिलीमीटर, इस बिंदु को 2 मिलीमीटर, इस बिंदु को 3 मिलीमीटर, इस बिंदु को 10 मिलीमीटर, ऐसे अगर हर पॉइंट को अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कराना है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो फिर क्यों बताते हो ना? ये तो इमेजिनेशन है कि ये बाउंड्री के चक्कर में जितना हमारा फ्लूइड कम हो गया फ्लो, उतना हमें बढ़ाना है, उतना हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए इसको कितना डिस्प्लेस करना है, अब कितना डिस्प्लेस करना है, उसी का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब सवाल है कि इसने जितना मोमेंटम को रोका, इसको बाउंड्री को कितना शिफ्ट करने से उतना मोमेंटम कॉम्पेंसेट हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा मोमेंटम थिकनेस। इसने जो एनर्जी को रोका, मतलब एनर्जी जो कम हो गया उसके चक्कर में, वो इसको बाउंड्री को कितना मैं शिफ्ट कर दूं सो दैट एनर्जी बराबर हो जाए, ये सारा खेल का नाम है 3 थिकनेस। एक होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एक होता है आपका मोमेंटम थिकनेस, एक होता है एनर्जी थिकनेस। 3 होता है ना, आपने पढ़े हो, 3 होता है। एक तो हो गया बाउंड्री लेयर का थिकनेस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एक होता है मोमेंटम का थिकनेस, और एक होता है हमारा
एनर्जी का थिकनेस। तो ये तीन जो तीन तीन ने 4 हो जाएगा। तो अगर बोला जाएगा बाउंड्री लेयर का थिकनेस, बोला जहां तक वेलोसिटी 99% आ गया। अगर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, अगर हमने कर पाते कि क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेम रखूंगा तो आपका जितना मूव कराते, अगर कर पाते, ये हमेशा मौसी का मूछे टाइप का है, अगर मेरा मौसी का मूछे होता तो क्या होता, है नहीं बट होता, तो ऐसी बात है कि अगर हमारा बाउंड्री को हम शिफ्ट कर पाते तो मेरा जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो कम हो गया उतना बराबर हो जाता, तब उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये डिस्प्लेसमेंट करने से आपका क्वांटिटी ऑफ फ्लो सेम रह जाएगा। बोला नहीं, ये जो रह के जितना मेरा मोमेंटम कम कर दिया वो मोमेंटम मुझे बराबर रखना है, तो कितना शिफ्ट करते तो बराबर हो जाता। ये प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, वो वही है, होता तो क्या होता, अगर हम कर सकते थे तो मोमेंटम भी मेरा सेम रह जाता। अगर हम बाउंड्री को डेल्टा एनर्जी थिकनेस बराबर भगा पाते, डिस्प्लेसमेंट करा पाते, तो मेरा एनर्जी भी सेम रहता। इसलिए चारों जो चीज है वो अलग अलग है, ठीक है, बट चारों चीज को हमें कभी वेलोसिटी से बात कर रहे हो, एक बार क्वांटिटी ऑफ फ्लो से बात कर रहे हो, एक बार अपने मोमेंटम से बात कर रहे हो, एक बार अपने एनर्जी से बात कर रहे हो। टोटल खेल ऐसा है। क्या क्लियर हुआ विषय? तो इस तरह से हमें सोच विचार करना है, इस तरह से सोच विचार करना है। तो ये आपका खेल है जो आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिस द लास्ट क्वेश्चन आज का, मैंने बता देता हूं क्योंकि ये 4 थिकनेस के बारे में हम कल बात करेंगे, टुमारो। पहले बताए कि सर इसका क्या होगा ना, ये जो चीज है, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय व्हिच द फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर, उसी का नाम होगा आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। एंड इसके बारे में हम बात करेंगे टुमारो। एंड टुमारो का सेम टू सेम क्लास है, जैसे हमारा सुबह सोम होता है 11:30 बजे से सोम होगा, उसका भी लिंक ऑलरेडी आ चुका है। एंड आपका जैसे 1 बजे से हमारा FM होता है, FM होगा। एंड ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन में खाली कहानी खत्म हो जाएगा। चलो बाय 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 बाय।